अगर आपको डेली बायस का डेली पता है ना और आपको लिक्विडिटी का पता है कि लिक्विडिटी किधर पड़ी हुई है, तो आप जो है वो 100% जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि ये 2 ही बातें ऐसी हैं जो कोई भी नहीं बताता है। बस हर बंदा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताता है, ट्रेंड लाइन बता देता है, 4 आवर के लेवल खींच के आपको बता देता है, जो कि इतना मुश्किल बात नहीं है। असल बात है कि आपने ये जानना होता है कि डेली बायस जो है वो क्या होता है। तो मैं मुख्तसर तौर पे बयान करता हूँ कि जो डेली बायस होता है ना, उसका मतलब होता है कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है। अब लिक्विडिटी का आपको पता है कि लिक्विडिटी जो होते हैं वो स्टॉप लॉसेस होते हैं, दूसरों के स्टॉक को हंट करना होता है, उसने कोई फ्यूल समझ ले लिक्विडिटी फ्यूल होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इसका मतलब होता है मार्केट कहाँ जा रही है। डेली बायस का मतलब होता है मार्केट कहाँ जाना चाहती है, यानी आपको पहले ही इन्फॉर्म हो जाता है। और जिस रोड के ऊपर जा रही होती है मार्केट कहाँ जा रही है, वो लिक्विडिटी होती है, ठीक है? यानी कभी-कभी वो स्टॉप लंबा सा खींच के दूर से जो है वो फ्यूल डलवाने जाते हैं। ठीक है, पहले-पहले शायद ऐसे होता था कि जो पेट्रोल पंप होते थे ना वो दूर-दूर होते थे। आजकल तो पेट्रोल पंप और सीएनजी गैसेज़ जो है वो नज़दीक-नज़दीक है ना, बस रोड से ज़रा साइड पे जाके हमने क्या कर दिया जी, में अपनी जो है वो फ्यूलिंग करवा ली। ठीक है, तो पहले होता था कि दूर-दूर जाना पड़ता था, यानी काफ़ी 30 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, शहर से 35 किलोमीटर दूर जो है वो है जी पेट्रोल पंप। तो बिल्कुल ये जो लिक्विडिटी है ये समझे एक पेट्रोल पंप है, जहाँ से जाके मार्केट अपना फ्यूल लेती है और फिर आगे का सफ़र करती है। तो मैं इसको बयान करता हूँ इस तरह से कि जो लिक्विडिटी होती है ना वो मार्केट कहाँ जा रही है और डेली बायस क्या होता है कि मार्केट कहाँ जाना चाहती है। तो ये जब दोनों चीज़ें तय होगी ना, एक यानी रोड मैप तय होगा और एक डायरेक्शन तय होगी, तो भाई आप जो है वो स्ट्रक्चर को पहचान के जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का हम देखेंगे कि जो गोल्ड का नेक्स्ट मूवमेंट है वो क्या है जी, ठीक है? तो आज का जो डेली बायस है वो कल का डेली बायस इसके ऊपर था, मैंने जैसे आपको कल बताया, आपने जैसे ये वाली वीडियो देखी होगी। आज तो उसके बाद ही उस इधर शिफ्ट हो गया था, यानी इसके ऊपर था। उसके बाद फिर इसका जो है वो ऊपर शिफ्ट हो गया और आज इसके ऊपर है, ठीक है? आज इसके ऊपर है, तो डेली बायस तो हो गया हमारा ऊपर की तरफ। अब लिक्विडिटी भी हमारी कल की रहती हुई है, ठीक है? ये वाली लिक्विडिटी है जो आपको ये लाइन नज़र आती है। मैं इसको बिल्कुल येलो करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये वाली जो येलो लाइन है ये आपकी क्या है जी, लिक्विडिटी बनी हुई है और यहाँ से मार्केट जो है वो लिक्विडिटी की तरफ जाएगी। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे की तरफ एक गैप पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है? ये वाला गैप, मार्केट शायद इसको फिल कर सकती है, ये वाला गैप। ये वाला गैप पड़ा हुआ है, ठीक है? तो मार्केट ये गैप फिल कर सकती है, बेशक उसने फिल किया लेकिन नहीं, उसने फिल नहीं किया इसको। फिल का मतलब है कैंडल क्लोज़ करेगी, ठीक है जी? तो मार्केट की जो सूरत-ए-हाल ये है कि मैंने जो कल की कैंडल है ना डेली की, उसका हाई लो और ओपन और क्लोज़ मैंने मार्क किया है। अब हमें यहाँ से इस वाले हिस्से से सेल की के अपना मिल सकती है कोई ट्रेड इस वाले हिस्से से, क्योंकि ये डेली का हाई पड़ा हुआ है, क्योंकि इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे भी आ सकती है, ठीक है? तो यहाँ से आपको क्या कर हो सकता है जी, सेल की जो है वो ट्रेड मिल सकती है इतने हिस्से से और इतने हिस्से से आपको क्या मिल सकता है जी, आपको बाय की ट्रेड मिल सकती है। ठीक है? क्योंकि मार्केट की जो को इतनी अच्छी कैंडल नहीं बनी है, ऊपर भी वीक है, नीचे भी वीक है। अभी हमें दोनों तरफ ख्याल करना पड़ेगा। लेकिन हमारी डेली बायस ऊपर है और लिक्विडिटी भी ऊपर है, तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से इसको ज़रूर स्वीप करने जाएगी। ठीक है जी? ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, डेली बायस भी ऊपर ही है, तो ये ऊपर ज़रूर जाएगी। ठीक है? तो अब हम चलते हैं 4 आवर में जाके देखते हैं कि सीन क्या हमारे साथ है जी। सीन बिल्कुल यही है कि मार्केट ने जो है वो अभी ऊपर की तरफ यानी कि अपनी लिक्विडिटी लेने जा रही है, ठीक है? आपके सामने जो मैंने कहा था कि मार्केट का जो डेली बायस है वो तो तय है किसने ऊपर जाना है। अब जा किधर रही है, अब यहाँ पे जाके हम 15 मिनट में देखेंगे, कोई ट्रेड ढूँढेंगे जाके। अगर किसी जगह से हमें ट्रेड मिल जाए, तो हम ट्रेड देखते हैं। जी, तो ट्रेड हमें मिली थी यहाँ से तकरीबन इस वाली जगह से ट्रेड हमें मिली थी, लेकिन मैं अभी आया हूँ तकरीबन 6:16 हो चुके हैं। तो अब जो है अब ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है ना, ये वाला, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। अब मार्केट जब इसको रिटेस्ट करेगी तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, इस वाली जगह से, इस वाली जगह से। तो यहाँ से आपकी एंट्री हो सकती है अगर ये रिटेस्ट करने आती है मार्केट, तो यहाँ से हमें क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। हम यहाँ से एक लॉन्ग करेंगे जी। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और इसके 50% से हमारी एंट्री होगी। छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा वैसे डेली टारगेट ये है। पहला टारगेट ये है, दूसरा ये है, ठीक है? पहला ये वाला टारगेट है हमारा डेली का। ओके जी, तो ये हमारी वो ट्रेड बन रही है और इसको हम कर भी सकते हैं, ठीक है? ये आपकी ट्रेड बन रही है जी यहाँ से। अगर ये रीटेस्ट करने आती है तो यहाँ से आपकी ट्रेड बन सकती है जी, ठीक है? छोटा सा स्टॉप लॉस है और इतनी बड़ी ट्रेड है। तो ये था आज का जी मेरा एनालिसिस कि मार्केट की जो मूवमेंट है वो किस तरफ जाएगी। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।